अब काफी लोग ये मान रहे हैं कि 2025 का जो रॉयल रंबल है वो जॉन सीना जीतने वाले हैं, काफी फेवरेट वो बताए जा रहे हैं। पर अगर मेरे से आप पूछोगे कि क्या जॉन सीना को रॉयल रंबल 2025 जीतना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि भाई नहीं, जॉन सीना के लिए 2025 का रॉयल रंबल एक परफेक्ट मौका जरूर है रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने का और फिर वहां पर चैंपियनशिप वगैरह जीतने का। पर मैं चाहूंगा कि ये वाला तरीका जॉन सीना के लिए WWE ना चूज करे, बिकॉज ये काफी हीट भी उनको दिलवा सकता है और आई थिंक ये सही तरीका नहीं होगा जॉन सीना को वो 17 टाइम चैंपियनशिप वगैरह दिलवाने का, रिक फेयर का रिकॉर्ड तोड़वाने का। ये बेटर तरीका शायद मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा। आई फील लाइक एक अलग तरीके से जॉन सीना ये चीज करें। मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि जॉन सीना रिक फेयर के रिकॉर्ड को तोड़े। वो बहुत ही टाइम से इस चीज को डिजर्व करते हैं कि वो तोड़े इस रिकॉर्ड को, और ये डेफिनेटली होना चाहिए इस पूरे रिटायरमेंट टूर के दौरान। पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज इतनी इजी तरीके से हो जाए कि भाई जॉन सीना आए रेसलमेनिया के अंदर, मतलब पहले वो रॉयल रंबल में आए, रॉयल रंबल मैच को जीत जाए और फिर सीधा वो चैलेंज कर दे कोडी रोड्स को और रेसलमेनिया में जाके वो कोडी रोड्स को डीथ्रोन करके उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। तो मैं इतना इजी तरीका नहीं चाहता हूँ। आई फील लाइक कि जॉन सीना के लिए WWE को थोड़ा सा जो पैथ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना चाहिए, बिकॉज रॉयल रंबल में क्या होगा कि देखो अगर जॉन सीना आते हैं तो एक तो इतना उनका रिकॉर्ड जो रहा है विन लॉस वाला वो काफी खराब रहा है। पिछले काफी मैचेस वो हारे हैं, चाहे वो सोलो सिकोआ के अगेंस्ट हो, रोमन रेंस के अगेंस्ट हो, या जो भी उनके मैचेस रहे हैं वो हारे हैं अपने मैचेस। तो अब सडनली बंदा उठकर आता है और फिर सीधा आते ही साथ रॉयल रंबल मैच जीतकर सीधा चैलेंज अगर वो करता है कोडी रोड्स को रेसलमेनिया में, तो मेरे हिसाब से ये एक तो हिट भी देगा कि भाई जॉन सीना कैसे जीत गया यार, समहाउ मतलब एक पार्ट टाइमर आया और जो अपने सिंगल्स मैचेस नहीं जीत रहा है वो आकर सीधा रॉयल रंबल जैसा मैच जीत जाता है और सीधा रेसलमेनिया को मेन इवेंट टाइप्स करता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं होगा। आई फील लाइक कि कोई और बंदा रॉयल रंबल मैच जीतना चाहिए। आप सीएम पंक को जिता सकते हो, ट्रूली डिजर्व करते हैं, या फिर कोई और आप पिक कर सकते हो, बट जॉन सीना मेरे लिए सही चॉइस नहीं होंगे इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए। अब देखो मैं इसके पीछे मेरे पास रीजन है, जैसे कि मैंने कहा कि जॉन सीना को पहले तो हीट मिलेगी, चलो हीट उतनी ना भी मिले बट एक बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा। आते ही साथ चैंपियनशिप के लिए उनको मैच मिल जाएगा और फिर रेसलमेनिया में वो कोडी रोड्स को फेस करेंगे। वहां पर अगर डीथ्रोन करते हैं तो वो इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। फिर आपके पास ना ज्यादा चीजें नहीं बचेगी जॉन सीना के लिए करने के लिए। फिर आप क्या करोगे, चैंपियनशिप के लिए लोग आएंगे उनके अगेंस्ट उनके साथ कंपीट करने के लिए, भाई मेरे को चाहिए चैंपियनशिप, मेरे को चाहिए चैंपियनशिप। तो फिर वो एक अलग स्टोरी लाइन बन जाएगी। बट आई फील लाइक इस रिटायरमेंट टूर को ना WWE को इस तरीके से बिल्ड करना चाहिए कि जॉन सीना आए रॉयल रंबल मैच में जीतने के लिए जाए इस मैच को, और समहाउ वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाए, मतलब वो इस मैच को जीत ना पाए फॉर सम रीजन, लास्ट में वो एलिमिनेट हो जाए किसी तरीके से, कि मतलब मैं करता करता रह गया पे वो वाला सीन जो है वो क्रिएट होना चाहिए वहां पर। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर मैच में वो होने चाहिए कि भाई मेरे को वो चैंपियनशिप मैच चाहिए, रेसलमेनिया में चाहिए, और फिर वो एलिमिनेशन चेंबर मैच भी हार जाए, वहां पर भी वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाए अपने उस मौके से, और फिर जो एलिमिनेशन चेंबर के बाद जो बचा हुआ टाइम होगा रेसलमेनिया और एलिमिनेशन चेंबर के बीच का, वहां पर वो कोई ना कोई तरीका यूज करके समहाउ मुश्किल से वो स्पॉट उनको मिल जाए रेसलमेनिया की चैंपियनशिप के लिए कोई मैच मिल जाए, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर तरीका रहेगा। और देखो एक चीज ये भी है कि आपको ये जो रेसलमेनिया और जो रॉयल रंबल का ये जो बीच का टाइम है ना, ये आपको जॉन सीना के लिए कुछ मिल जाएगा करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जॉन सीना आते ही साथ रॉयल रंबल मैच जीत जाएंगे, वो पिक कर लेंगे कोडी रोड्स को, तो दोनों ही बंदे ये इतने बड़े बेबी फैंस है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या ही प्रोमो डिलीवर करेंगे और क्या ही स्टोरी लाइन बनेगी। बिकॉज देखो कोडी रोड्स आपको पता है कितना तगड़ा बेबी फेस है, वो जॉन सीना के बारे में कुछ गलत चीज भी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा अरे यार मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जॉन सीना की, जॉन सीना तो लेजेंड है, ये है वो है। उधर जॉन सीना भी सेम ही चीज बोलेगा कि भाई कोडी रोड्स इतना अच्छा है यार, इतना तगड़ा बेबी फेस है, कंपनी को आगे लेकर जा रहा है एंड ऑल। तो वो भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हो, और ये इतना लंबा समय है अगर चलो होता है कि मैच थोड़े ही दिनों के बाद है तो फिर ये चीज चल जाती है दोनों जो है वो एक आधा महीना चला लेते स्टोरी लाइन को। पर ये रॉयल रंबल अगर अभी जीत जाएंगे तो रेसलमेनिया अभी काफी टाइम है, तो तब तक ये दोनों क्या करेंगे भाई, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे और वो शुरू में अच्छा लग जाएगा, एक दो प्रोमोस दोनों दे देंगे अच्छे लगेंगे, फिर उसके बाद बोरिंग हो जाएगा वो एक पॉइंट पे आके कि यार अब दोनों क्या करेंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़े वाले बेबी फेस है। ये वैसे वाले बेबी फेस भी नहीं है जैसे कि थोड़ा सा ग्रे शाइड वाले, जैसे कि रोमन रेंस है, वो थोड़ा सा भले ही बेबी फेस है बट वो स्टिल सामने वाले के बारे में कुछ भी बोल सकता है कि भाई मेरे को तू पसंद नहीं है या करके। पर ये दोनों इतने अच्छे वाले बेबी फेस है कि ये दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते कि भाई मेरे को जॉन सीना से ये दिक्कत है, या फिर वो कोडी रोड्स के लिए बोल दे कि भाई कोडी रोड्स से मेरे को ये दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से स्टोरी लाइन एक पॉइंट पर आकर बोरिंग बन सकती है। इतने लंबे समय अगर इस स्टोरी लाइन को चलाना होगा तो रॉयल रंबल उसी बंदे को जिताना चाहिए जिसके पास वो रेसलमेनिया तक ले जाने के लिए स्टोरी लाइन हो। तो सीएम पंक वो परफेक्ट नाम है जो कि रेसलमेनिया तक स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग चला सकते हैं। वो सीएम पंक अगर गुंथर को चैलेंज करते हैं तो गुंथर और वो, क्योंकि बेबी फेस एक है और एक हील है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बन सकती है रेसलमेनिया तक, या फिर थोड़े समय तक वो थोड़ा सा टीज भी दे सकते हैं कि मैं कोडी रोड्स को भी फेस कर सकता हूँ काइंड ऑफ। तो इंटरेस्टिंग है सीएम पंक को अगर आप जिता तो, या इवन ड्रू मैकिंटायर है, रॉलिंस, रोमन रेंस या रॉक, ये सब आते हैं तो है इनके पास बहुत सारी चीजें करने के लिए। पर जॉन सीना बहुत प्यारे बेबी फेस है, सामने
सामने कोडी रोड्स भी प्यारे वाले बेबी फेस हैं, तो स्टोरी लाइन लंबे समय तक इंटरेस्टिंग ये नहीं बना पाएंगे आई फील लाइक। और अगर गुंथर को पिक करते हैं जॉन सीना तो फिर वो तो मतलब स्टोरी लाइन चलो इंटरेस्टिंग बन जाएगी, बट फिर वो मैच में आकर जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अब जॉन सीना वहां पर अगर हारते हैं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी यार, जॉन सीना फिर हार गया, और वहां पर जॉन सीना गुंथर को हरा दे, ये तो बहुत तगड़ा शौक हो जाएगा। शौक इन द सेंस कि भाई गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई का करंट है आज की डेट में, फ्यूचर भी नहीं बोलूंगा मैं, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का आज का सबसे बड़े सुपरस्टार्स में एक वो काउंट होता है। तो गुंथर का हारना जॉन सीना से ये कहीं से भी एक सही डिसीजन नहीं होगा। गुंथर जैसे सुपरस्टार को आपको हराना है तो आपको करंट या फिर फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टार से हराना होगा, आपको पास्ट के स्टार से नहीं हरवाना होगा गुंथर जैसे सुपरस्टार को। और ये गलती डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पास्ट में करी है, चाहे वो गोल्डबर्ग वाले टाइम पर, गोल्डबर्ग ने जब फील्ड वगैरह को हराया था तो उनको कितनी बैकलैश मिली थी, तो वैसा कुछ सीन यहाँ पर क्रिएट हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ये वाली चीज करती है। हालांकि आई फील लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई ये गलती नहीं करेगी। अगर वो जॉन सीना को रॉयल रंबल मैच जिता रहे हैं तो फिर वो कोडी रोड्स के साथ ही उसको मैच देगी। बट कोडी रोड्स के साथ मैंने आपको इशू बता दिया कि क्योंकि दोनों ही इतने अच्छे अच्छे बेबी फेस है तो फिर वो स्टोरी लाइन उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, अगर आपको कोडी रोड्स को हील टर्न करना है तो फिर वो एक अलग बात है कि भाई वो रेसलमेनिया से पहले ही हील टर्न हो जाए और फिर ये मैच क्रिएट हो, तो फिर इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि कोडी रोड्स अभी हील वगैरह टर्न हो रहे हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक जो लग्जरी है वो ये है कि जॉन सीना सिर्फ एक मैच के लिए या फिर एक महीने के लिए नहीं आए हैं, वो इस पूरे साल के लिए अवेलेबल है। काफी डेट्स हैं उनके पास जो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे सकते हैं। तो आई फील लाइक जब इतनी सारी डेट्स हैं उनके पास और उनका एक एक स्ट्रॉन्ग चीज है करने के लिए, एक रिकॉर्ड को वो यहाँ पर बना सकते हैं, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को वो तोड़ सकते हैं, तो इस चीज को अगर इंटरेस्टिंगली बनाए ना तो ये ज्यादा मजेदार हो सकती है। आप ऐसे कर सकते हो कि कोडी रोड्स को आपको डीथ्रोन कराना है, आप फॉर एग्जांपल रैंडी ऑर्टन से करवा दिया आपने कोडी रोड्स को डीथ्रोन रेसलमेनिया में, और उसके बाद फिर रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना का मैच कराओ, रैंडी ऑर्टन हील और जॉन सीना बेबी फेस, और फिर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को हराते हैं लास्ट में। इस साल के जो लास्ट का टाइम चल रहा होगा, समर स्लैम आप कह लो, समर स्लैम में ये चीज आप करा सकते हो, तो भाई मजा ही आ जाएगा कि क्या ही चीज हो गई है, क्योंकि दोनों की इस तरीके की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। या फिर रॉक अगर कोडी रोड्स को आकर रेसलमेनिया डीथ्रोन कर रहे हैं तो फिर रॉक अगर जॉन सीना को फेस करते हैं आगे चलकर समर स्लैम में या कहीं, और फिर जॉन सीना रॉक को हराते हैं, तो फिर वो भी बहुत ही मैजिकल होगा। क्योंकि देखो अगेन एक तो रॉक हील होंगे, जॉन सीना बेबी फेस होंगे, दोनों के पास में हिस्ट्री भी इतनी इंटरेस्टिंग रही है, 2 मैचेस ऑलरेडी दोनों ने करे हैं, तो तीसरा अगर होता है तो फिर वो वहां पर अगर जॉन सीना रॉक को आकर डीथ्रोन कर देते हैं तो फिर वो भी इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो तरीका होगा ना ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहिए कि भाई उनको जॉन सीना को रेसलमेनिया में ही ये रिकॉर्ड को तोड़वाना है, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को, तो फिर मेरे हिसाब से रॉयल रंबल का मैच ना आप जिताओ उनको, आप वही चीज करो कि रॉयल रंबल के मैच को जीतने के बहुत क्लोज आए जॉन सीना बट हार जाए, फिर एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने के बहुत क्लोज आए वो भी हार जाए, और फिर बड़ी मुश्किल से वो समहाउ कुछ ना कुछ करके रेसलमेनिया में वो मैच अर्न कर जाए। कोई बीच में कोई आप मैच करवा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो जिससे कि उनको रेसलमेनिया में मैच मिल जाए कोडी रोड्स के अगेंस्ट ही सही, और फिर वहां पर वो चीज उस चीज को करें तो वो एक तो थोड़ा सा आपको देखो स्टोरी लाइन भी मिल जाएगी जॉन सीना के लिए, आप एलिमिनेशन चेंबर में भी जॉन सीना को डाल सकते हो, रॉयल रंबल में तो आप डाल ही रहो, उसके बाद फिर बीच में भी आपको कुछ स्टोरी लाइन मिल जाएगी, जॉन सीना बोलता रहेगा प्रोमोज वगैरह में, पता ही जॉन सीना का कोई पकड़ नहीं है, वहां पर वो अच्छे अच्छे प्रोमो दे सकता है भाई कि मेरे से नहीं हो रहा है काइंड ऑफ, और फिर वो एट द एंड समहाउ उस चीज को कर दे, यानी कि वो रेसलमेनिया में वो मैच के लिए वो स्पॉट उसको मिल जाए, कोडी रोड्स के साथ उसको मैच मिल जाए, और फिर वो जाए उस मैच में अंडरडॉग बन के कि भाई यार ये तो बंदा मतलब नहीं जीतने वाला है कोडी रोड्स के अगेंस्ट, कहां कोडी रोड्स इतने मैचेस जीतता आ रहा है, रोमन रेंस को उसने डीथ्रोन करा वगैरह वगैरह, और जॉन सीना कहां हारता हुआ जा रहा है, और फिर वहां पर सरप्राइजिंगली अगर जॉन सीना फिर कोडी रोड्स को हराए तो वो एक इंटरेस्टिंग मोमेंट बन सकता है और एक अच्छी स्टोरी लाइन भी आपको थ्रू आउट जो भी वो समय होगा थोड़ा बहुत उसमें भी आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन मिल सकती है जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच में बनाने के लिए बाकी ये मेरे ओपिनियंस थे। आई नो आप में से मोस्टली लोग चाह रहे होंगे कि भाई जॉन सीना जीते बिकॉज इतना फैन फेवरेट रहा है जॉन सीना, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, इवन मेरे भी जॉन सीना फेवरेट थे जब वो रेगुलर सुपरस्टार थे। बट हमें ये चीज समझनी चाहिए भाई कि जो रेगुलर नहीं है उसको अगर आप रेगुलर सुपरस्टार से भी तगड़ी बुकिंग दोगे तो फिर उसको तो हिट मिलेगी ही मिलेगी, बट जो रेगुलर सुपरस्टार्स है जो ज्यादा डिजर्व करते हैं आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा वो अनजस्टिस कह लो या फिर उतना कूल उनके लिए नहीं रहता है। फील लाइक कि ये वाली जो रॉयल रंबल है या तो आप सीएम पंक को जिताओ, मेरे लिए सबसे बेस्ट पिक सीएम पंक रहेंगे, या फिर अगर आप ब्रॉक लेसनर को ला रहे हो गुंथर के साथ करवा रहे हो उनकी फाइट तो फिर ब्रॉक लेसनर अच्छी पिक रहेंगे। आप सेथ रॉलिंस को जिता सकते हो, आप ड्रू मैकिंटायर को जिता सकते हो, या इवन किसी अंडरडॉग को जिताना हो जैसे कि सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस या फिर कुछ फिन बैलर वगैरह, डेमियन प्रीस्ट, कुछ ऐसे किसी सुपरस्टार को जिताना तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी और फिर वो भी अच्छी होगी पर जॉन सीना का आते ही साथ एक तो आपने एक खराब जो चीज करी है कि आपने जॉन सीना को यूज नहीं किया है रॉयल रंबल से पहले। आए थे वो नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो पे और उन्होंने वहां बोला था कि वो रॉयल रंबल मैच में आएंगे और फिर वो सीधा ही रॉयल रंबल मैच में आने वाले और फिर वहां पर वो जीतते हैं तो मजेदार नहीं होगा। अगर आपको जिताना था रॉयल रंबल में जॉन सीना को तो फिर आपको ये जो कुछ बचे हुए हफ्ते अभी हमने देखे रॉयल रंबल से पहले वाले, तो वहां पर आपको जॉन सीना को लेकर आना चाहिए था। चाहे आप जैसे मर्जी उनको यूज करते, प्रोमोज दिलवाते, किसी के साथ
एक आधी फ्यूड करवाते, सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोई मैच करवाते, वो आपकी मर्जी थी जैसे भी आपको यूज करना था, बट आपको एटलीस्ट जॉन सीना को लेकर आना चाहिए था। तो अगर वो चीज आप करते तो फिर आप रॉयल रंबल उसको जिताते तो वो थोड़ा सा सही भी लगता है, बट अभी सडनली आया जॉन सीना नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो में, वहां उसने बोला कि भाई मैं रॉयल रंबल में आने वाला हूँ, सीधा वो रॉयल रंबल में आकर जीत जाए मैच, तो वो एक मेरे हिसाब से अटपटी चीज होगी और एक सही डिसीजन नहीं होगा। तो ये मेरे ओपिनियन थे, आप अपने ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लग रहा है। स्टिल जॉन सीना को ये मैच जीतना चाहिए और ये वाले तरीके से उसको वो रिकॉर्ड को तोड़ना चाहिए रिक फ्लेयर के, या फिर उसको इस स्टोरी लाइन को और तगड़ा बनाना चाहिए, डिफिकल्ट बनाना चाहिए और फिर एट दी एंड वो ये चीज कर जाए, रिक फ्लेयर के रिकॉर्ड को वो तोड़ दे इस रिटायरमेंट टूर पे, पर एक मुश्किल तरीके से। तो वो अच्छा लगेगा आपको या फिर ये वाला इजी तरीका आपको अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओ। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, थोड़ा एग्री कर रहे होंगे, तो भाई फिर आपको करना क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।